महाभारत की अमर कथा आरंभ होती है शकुंतला पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत की विजय यात्रा से। हस्तिनापुर राज्य की सीमाएं हिमालय से लेकर सागर तट और संपूर्ण आर्यावर्त तक फैल चुकी थीं। महाराज भरत की 3 रानियां थीं और उनके 9 पुत्र थे, किंतु ना तो वे अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रमोद को युवराज बनने के योग्य मानते थे और ना ही बाकी के 8 पुत्रों को। भरत के मन में संकोच था कि उनके पुत्र राज्य का निर्वहन उचित ढंग से नहीं कर सकेंगे। इस चिंता का उपाय ढूंढने के लिए वे अपने नाना ऋषि कण्व के पास उनके आश्रम में पहुंचे और अपनी समस्या बताई। ऋषि कण्व ने भरत से कहा, विश्व को जीतने वाले भरत, तुम स्वयं के मन को जीतो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने पुत्रों की परीक्षा लो और जो योग्य होगा उसे युवराज बनाओ। कुछ समय बाद जब सभी राजकुमार राज्य भ्रमण की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक किसान की बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में धंस गया था। किसान ने राजकुमारों से मदद मांगी, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और यह कहकर चल दिए कि हमारे वस्त्र गंदे हो जाएंगे। वो किसान और कोई नहीं, स्वयं राजा भरत थे, जो भेष बदलकर राजकुमारों की परीक्षा ले रहे थे। कुछ दिनों बाद महामंत्री ने राजमाता शकुंतला और तीनों रानियों व राजकुमारों को सूचना दी कि महाराज भरत ने अपने कक्ष में सभी को बुलाया है। कक्ष में महाराज के साथ पहले से ही उनका अंगरक्षक भूमन्यु और सेनापति उपस्थित थे। राजमाता शकुंतला ने भरत की चिंता का कारण पूछा तो महाराज भरत ने कहा कि जब वे महर्षि कण्व के आश्रम से लौट रहे थे तो दुर्भाग्यवश उनसे एक ऋषि का अपमान हो गया और ऋषि ने उन्हें शाप दे दिया कि कल सूर्योदय तक उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर सभी चकित हो गए और घबरा गए। महाराज भरत ने कहा कि यदि कोई नवयुवक तलवार से स्वयं अपनी गर्दन काट कर अपने प्राण दे दे तो यह श्राप टल सकता है और मेरे प्राण बच सकते हैं। बड़ी रानी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रमोद से कहा, पुत्र, अपने पिता के प्राणों की रक्षा के लिए तुम अपने प्राण न्यौछावर कर दो। परंतु प्रमोद ने कहा कि अभी तो मुझे युवराज बनना है, राज करना है, मैं कैसे अपने प्राण दे सकता हूं, और महाराज के कक्ष से बाहर चला गया। यह देख दूसरी रानी ने अपने पुत्र आमोद को आदेश दिया कि पिता के लिए तुम अपने प्राण दो, तो वह भी माता की आज्ञा की अवहेलना करके कक्ष से बाहर चला गया। अब तीसरी रानी ने अपने पुत्र विनोद से भी यही कहा, तो वह भी अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर चला गया। इस प्रकार बाकी के राजकुमार भी एक एक कर कक्ष से चले गए। महाराज भरत बहुत दुखी हुए। तभी कक्ष में उपस्थित उनके अंगरक्षक भूमन्यु ने कहा, महाराज, मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि भूमन्यु का जन्म ऋषि भरद्वाज की कृपा प्रसाद से हुआ था, जिसे ऋषि ने राजा भरत को सौंप दिया था। राजा भरत भूमन्यु को अपने पुत्र की तरह ही मानते थे। महाराज भरत की आज्ञा लेकर जैसे ही भूमन्यु ने तलवार अपनी गर्दन की और चलाने का प्रयास किया, महाराज भरत ने भूमन्यु का हाथ पकड़कर उसे गले लगा लिया। समय के साथ महाराज भरत ने राज दरबार की मिट्टी में प्रजातंत्र का पहला बीज डाला और जन्म और कर्म के बीच एक रेखा खींचकर यह कहा कि जीवन का अर्थ जन्म से नहीं, कर्म से है। महाराज भरत ने विचारों का मंथन कर हस्तिनापुर की राजसभा में पहुंचे, जहां हस्तिनापुर चंद्रवंशियों के प्रताप से जगमगा रहा था, क्योंकि आज हस्तिनापुर को नया युवराज मिलने वाला था। महाराज भरत ने संपूर्ण सभा के सामने भरद्वाज भूमन्यु को युवराज घोषित किया। सारी सभा सन्न रह गई। राजमाता शकुंतला इस फैसले से खुश नहीं थीं और अपने पुत्र भरत से कहा कि तुम नातों के इतिहास में पहले पिता हो जिसने अपने पुत्र का अधिकार दूसरे को दे दिया। माता को प्रसन्न करने के लिए भरत ने कहा, माते, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र ने अपने राज्य के प्रति न्याय किया है। आप माता हैं, आपको ममता ने जकड़ रखा है, इसलिए आप मेरे इस निर्णय से प्रसन्न नहीं हैं। भूमन्यु भी तो मेरा ही पुत्र है। समय बिता और बाद में भूमन्यु को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर महाराज भरत वानप्रस्थ को चले गए। परंतु भरत की राजनीति की धरती पर जो लोकतंत्र का अंकुर फूटा था, वह कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया। जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया,
वास्तव में उसी दिन महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजने लगी।